मैं प्रीति शर्मा आपके लिए एक कहानी और लाई हूँ आज। सुनिएगा इसे। एक भिखारी की कहानी। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि अगर आप ढूंढना चाहते हैं तो खुद को ढूंढिए, क्योंकि दुनिया में बाकी सब तो गूगल पर ही मिल जाता है। नमस्ते दोस्तों, मैं प्रीति शर्मा। एक बड़ी छोटी सी कहानी मुझे याद आती है, एक भिखारी की जो एक छोटे से कस्बे में रेलवे स्टेशन के बाहर फुटपाथ पर बैठ कर के भीख मांगा करता था। उसके पास में एक पुराना सा कटोरा हुआ करता था, उसमें कुछ 4-5 सिक्के रख लेता था। उन्हें खनक आता था, आवाज़ करता था। लोग आकर्षित होते थे, साथ में गाना गाता था कि तुम गरीबों की सुनो, वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 10 रुपये दोगे, वो 1 लाख देगा। और इक्के दुक्के लोग जिनका ध्यान आकर्षित हो जाता, जिनको दया आ जाती, तो सिक्के डाल कर निकल जाते। ये इसका रोज का रूटीन था। उस कस्बे के लोग कहते थे कि इस भिखारी के जो पुरखे थे वो बहुत अमीर थे, पता नहीं उसकी हालत आज कैसे हो गई ऐसी। किसी से भीख मांगने की नौबत आन पड़ी और बुरी दुनिया को जानता है। एक शाम में वो रोज की तरह यही काम कर रहा था। उस इलाके अब चलना चाहिए, लेकिन भिखारी ने सोचा 5-10 मिनट और बैठ जाते। तभी एक पैसेंजर वहां से निकला और बड़ी तेजी में था, लेकिन भिखारी के पास आकर के रुक गया। उसने कटोरे को देखा और भिखारी को देखा, कटोरे को देखा, फिर से भिखारी को देखा। फटाक से अपनी जेब में हाथ डाला और जेब से निकाला 100-100 रुपये के नोट गिनने लगा। और भिखारी की जो आंखें थी उनमें चमक आ गया। उसने कहा, एक नोट मिल जाए तो काम हो जाए। उस आदमी ने 10 नोट भिखारी की तरफ बढ़ाए और कहा, कटोरा दोगे तो मैं तुम्हें ये 1000 रुपये दे दूंगा। भिखारी सोचने लगा कि एक कटोरी 1000 रुपये। उसने और 10 नोट निकाला और बोला, 2000 रुपये दोगे, कटोरा दूंगा फिर मैं तुम्हें। भिखारी ने बिना देरी किए कटोरा आगे बढ़ा दिया कि लो भाई साहब, ले जाओ। उस आदमी ने फटाक से उस कटोरे को लिए अपने बैग में डाला और निकल गया। और भिखारी भी फटाफट से अपना झोला बैग सब समेट के भागा दूसरी दिशा में कि कहीं उस भिखारी का मन ना बदल जाए और वो अपना कटोरा वापस ना ले ले। और उस आदमी को भी डर लग रहा था कि कहीं भिखारी का मन ना बदल जाए, कहीं वो अपना कटोरा वापस ना मांग ले। वो दौड़ के स्टेशन में अंदर आया, ट्रेन का इंतज़ार करने लगा। जैसे कि ट्रेन आई, अंदर चढ़ गया। पीछे पलट पलट के देख रहा था ये भिखारी ना आ जाए। ट्रेन में हॉर्न बजाया, स्टेशन छोड़ा, तब उस आदमी ने राहत की सांस ली कि चलो। आया नहीं। अपने बैग में हाथ डाला और उस कटोरे के वजन को टटोलने लगा कि कितना भारी है। वो कटोरा आधा किलो का था और यह आदमी धातुओं का जानकार था, जौहरी था। ये नज़र में उस गंदे कटोरे को जो धूल में सना हुआ था पहचान गया कि ये सोने का कटोरा है। ये बड़ा बहुत खुश हुआ कि लाखों का कटोरा 2000 रुपये में लेकर आ गया। और भिखारी बहुत खुश हो रहा था कि एक कटोरे को 2000 रुपये दे करके कोई मूर्ख चला गया। बहुत छोटी सी कहानी उस भिखारी की नहीं है, कटोरे की नहीं है, व्यापार की नहीं है, जौहरी की भी नहीं है। ये आपकी और हमारी है। हमें जो लाइफ में मिली है उसकी वैल्यू हमने कभी लगा ही नहीं। हमें लगता है कि मैं तो इस लायक ही नहीं हूँ, मुझसे तो कुछ होगा ही नहीं, मुझे तो इन सब के लिए बस पैदा हुआ है, मैं तो इतना ही कुछ करके चला जाऊँगा, मुझे ज़्यादा कुछ अजीब नहीं करना, मेरे अंदर कैपेबिलिटी नहीं है, ताकत ही नहीं है। हम अपने इस दुर्बल मनुष्य तन की कीमती को कभी पहचान ही नहीं पाए। हम वही गंदा कटोरा लेकर के भीख मांग रहे हैं। हम भूल गए हैं कि सोने का कटोरा है, बहुत कीमती है, जिसकी वैल्यू अगर आपने समझ ली तो आपकी लाइफ में चेंज आना शुरू हो जाएगा। इस कहानी से सीख मिलती है। बहुत छोटी सी कहानी का सार यही समझाता है
एक बार फिर से वही बात को अक्सर आपसे कहता हूँ, ऊपर वाले के आशीर्वाद, अपनी सच्ची मेहनत और अपनों के प्यार के साथ कर दिखाओ, जैसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। मैं प्रीति शर्मा आपको ऐसी ही मोटिवेशनल कहानियाँ सुनाती रहूँगी और आप बताइए कहानी कैसी।